गीता में कहा गया है कि इंद्रियों से परे बुद्धि, बुद्धि से परे मन और मन से श्रेष्ठ चेतना यानी आत्मा है। बिना आत्मा के कोई कर्म नहीं हो सकता। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे, क्योंकि अच्छे चरित्र के बिना अच्छा जीवन नहीं जिया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर ही वह क्षेत्र है जहां युद्ध होता है। शरीर में दो सेनाएं हैं, एक पांडव अर्थात पुण्यमयी और एक कौरव अर्थात पापी। मनुष्य हमेशा दोनों के बीच में ही उलझा रहता है और इसी का नाम जीवन है। श्री कृष्ण ने कहा है कि हर मनुष्य की मोक्ष की कामना करता है, लेकिन अपनी वासनाओं की वजह से पुनर्जन्म होता है और वो फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। कृष्ण कहते हैं कि अगर मनुष्य अपनी इंद्रियों को अधीन में कर ले तो उसके जीवन में कभी विकार और परेशानियां नहीं आती हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा आराम और जरूरत से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। इसलिए आराम और प्रेम बहुत ज्यादा करने से बचना चाहिए, वरना व्यक्ति अपनी जीवन बर्बाद कर लेता है। गीता के अनुसार समय कब क्या रंग दिखाए कोई नहीं जानता, वरना श्री राम को रात को राज्य मिलने वाला था, लेकिन सुबह उन्हें वनवास मिला। इसलिए समय पर भरोसा रखकर अपने कर्म करते जाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। इन गुणों के बिना व्यक्ति हमेशा गरीब रहता है। गीता के अनुसार बीता हुआ कल हमें जीवन को समझने का एक अच्छा मौका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। इसलिए हमें हर दिन को बिना कुछ सोचे समझे पूरे दिल से जीना चाहिए। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है। हर व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। इसलिए लोगों के झुंड में चलने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अकेले चलने से नहीं घबराना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। वहीं अगर ये भरोसा दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये कोई नहीं याद रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता है। श्री कृष्ण के अनुसार हर मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए, क्योंकि उसके सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अहिंसा परम धर्म है, परंतु धर्म के लिए की गई हिंसा यथावत धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि हर व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जो मनुष्य कर्म किए बिना सिर्फ फल की चिंता करता है, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। वो बदलती जरूर हैं, इसलिए मनुष्य को बहुत धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ ना इंसाफी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से निराश हो तो वह रिश्ता मुझसे बना लो, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य, इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए।
श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी व्यक्ति को ज्यादा खुश या ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। पहले अपने मन को स्थिर होने दें, उसके बाद ही सोच समझकर कोई निर्णय लें। गीता में लिखा है कि व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती हैं। समस्याओं का आना इस बात का संकेत है कि हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलने की जरूरत है। श्री कृष्ण के अनुसार अगर आपको कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और अगर कोई आपको धोखा देता है तो उसे दोबारा मौका मत देना। गीता में लिखा है, 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है और होश हमेशा वक्त निकलने के बाद ही आता है। गीता के अनुसार मनुष्य को अपनी किसी भी वस्तु के प्रति बहुत अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण के अनुसार डर हटाने का एक ही उपाय है, और वो है अपना स्वधर्म पहचानना और उसमें जीना। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपना कर्म फल की इच्छा के बिना करता है, उसे सफलता जरूर मिलती है। अगर किसी काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। जो लोग कर्मों के अलावा मन में कोई भी अन्य विचार लाते हैं, वो लोग अपने लक्ष्य से भटका जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि स्थायी आनंद त्याग में मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण मनुष्य में कभी भी सत्संग के बिना नहीं आते हैं। गीता में कहा गया है कि हर मनुष्य को अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य को वस्त्र बदलने की जगह हृदय परिवर्तन पर केंद्रित करना चाहिए। गीता के अनुसार जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में आकर उतना ही भोगना पड़ता है। गीता के अनुसार आनंद हमेशा मनुष्य के भीतर ही होता है, परंतु मनुष्य उसे बाहरी सुखों में ढूंढता है। भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि पूरे मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि भगवान आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो आप कम से कम 100 दुर्ख भरे दिनों से बच सकते हैं। हर व्यक्ति को क्रोध के समय खुद पर संयम रखना सीखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। मान लिया तो हार, और अगर ठान लिया तो जीत है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करके व्यक्ति अपना ही सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें, तभी आप सफलता के पथ पर आगे बढ़ेंगे।
कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें।